expectations are high, boss. Emotions की कोई जगह नहीं है हमारे business में. How was your experience with Kajol? It went from ma'am to KD very soon. कंधा भी किसी ड्यूप ने नहीं दिया. पहली बार एक क्रिकेट फील्ड के ऊपर एक साइड पूरा वुडन प्लैंक से भरा हुआ था और एक साइड फील्ड थी. फील्ड पे मैं चल रहा हूँ और वहाँ पे अजहर के किरदार में इमरान है. बिकॉज अजहर वॉज टॉलर देन मनोज प्रभाकर. सम स्टार्स ना are very restricted nowadays, I feel. You know, I couldn't do the lines. This is Super Hits 93.5 Red FM. My name is Zakriti and right now in my studios एक ऐसे इंसान, एक ऐसे एक्टर जिनका हमसे, मुझसे, रेड एफएम से काफ़ी पुराना एसोसिएशन है. मतलब whenever he walks in, I think इनको भी ऐसा ही लगता है he's walked into family setup and हमें भी ऐसा लगता है कि okay, fine, someone from my family is out there working, does some great stuff and comes back to the family to celebrate and discuss. Yes. Right now with me, none other than the very amazing Karan Sharma in Red FM Studios. But it's so good to see you, man, and you're doing so well. You know, आपका शो मेरा तो फेवरेट है स्टार्टिंग से ही. So I love it. I love the whole team. सारे ही शो अच्छे होते हैं रेड एफएम के, लेकिन hats off to you, यार. Thank you so much, Karan. Thank you so much. And it means a lot. Yes. It really means a lot. It always means a lot because it's time पर अगर if somebody is sampling you, listening to you and giving that kind of time and energy, it really means a lot. क्योंकि तुम्हारा शो आता भी ट्रैफिक आवर में, तो कोई चॉइस ही नहीं होगा. So Karan, congratulations. Thank you. Trial season 2. Season 2 was an अपार सफलता. I mean, and obviously जब कोई बहुत बड़ा शो होता है उसके साथ automatically expectations, legacies, उम्मीदें सब जुड़ जाती हैं. और उसमें जब किसी नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, उसको एक मजा तो obviously है that you are attached to that, the great stuff. But also there is a lot of pressure. खुद का पब्लिक का भी और खासकर टीम का भी. इस बार तो टीम का भी था ज्यादा कि यार इसको सक्सेसफुल बनाना ही बनाना है. Absolutely. So that was a big challenge, यार. How did trial season 2 happen? Okay, your entry, what's happening? Give me the entire gist of it, like. चलो, I'll be very honest with you that बहुत सारे लोग इंडस्ट्री के जब आपको मिलते हैं तो ओपिनियंस हो जाते हैं कि आप टेलीविजन कर रहे हैं, आपने शुरुआत पिक्चरों से की, फिर ओटीटी में भी वन ऑफ द इनिशियल ओटीटी शोज दैट आई डिड वाज गर्ल इन द सिटी, वाज क्वाइट पॉपुलर. फिर उसके बाद एक गैप आ गया जहाँ पे मैं गैप ओटीटी की तरफ ज़्यादा आया था, फिल्म्स की तरफ. आई वाज डूइंग टीवी शोज इन द मिडल. देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग इन अ थर्सडे एंड रिवाइव दैट होल थिंग. एंड पीपल सेड यार डोंट लेट गो ऑफ what you're doing, but at the same time OTT और movies को छोड़ो मत तुम. और ऐसा नहीं है कि actors like us we work for good work है, जो अच्छा काम होता है उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं हम लोग, because we know कि they are calling us for a reason to act and to portray a character more than having your stardom and everything in place. तो ट्रायल सीजन 2 की बात करें तो I have been tracing Umesh Bish, the director of this show, since quite some time. पगलेट रिलीज हुई. I was like phenomenal यार, क्या कहानी है. एक थिन लाइन के ऊपर इतनी अच्छी तरह आपने इतने सारे इमोशंस दिखा दिए हैं, एंड यू आर लिविंग दैट फिल्म व्हेन यू आर वाचिंग इट. वो एक इट टेक्स यू टू अनदर वर्ल्ड. ऐसी फिल्म मुझे बहुत पसंद है. एक उनका एक नज़रिया दिखाते हैं, आपका एक ओपिनियन होता है, और उसके साथ जो कश्मकश होती है एज अ पर्सन विद इमोशंस व्हेन यू आर कनेक्टिंग टू द स्टोरी, इट्स अमेजिंग. फिर 11/11 रिलीज़ हुई इनकी, और अब जाके ट्रायल सीजन 2. तो जब 11/11 मैंने देखी तो मुझे लगता है कि अगस्त में मैंने देखी थी. एंड द टाइम आई रिकॉर्डेड अ वीडियो ऑन माई फ़ोन. तो मुझे जो क्लिप पसंद आती है उस सीरीज़ का मैं देख रहा हूँ तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ उसे कि यार ये मोमेंट मुझे रिविजिट इट सम टाइम एंड ऑल दैट, कि ऐसा काम करना है और ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना है. तो 11/11 रिलीज़ हुई, अगस्त में मैंने देखा, और जो टाइम मैंने उस पर रिकॉर्ड किया था वो 11/11 रात के 11 p.m. Divine intervention. And it was uncanny. I was like, यार क्या हो रहा है? And the next thing you know, within a month's time, I got the opportunity. I get a call के पास एक शो है. पहले हम रिवील नहीं करेंगे उसके बारे में क्या है, but it's a second season. Lot of expectations. हमने बहुत आर्टिस्ट, बहुत स्टार्स को अप्रोच किया है, किसी के टेक्स भी मंगाए हैं, बिकॉज द डायरेक्टर इज सो पर्टिकुलर कि उसको देखना है कि हाउ डू यू फिट द पार्ट. नथिंग हैज फ्लोन. नाउ वी हैव रीच्ड टू यू, डोंट से नो. आई वाज लाइक, ओके, who's the director? Umesh Bish. Oh my God.
Oh my God. I said, boss, Wow. What a डोंट मैस अप। मेरे पहली चीज मेरे दिमाग में ये थी कि डोंट मैस अप, यू नो, अगर तुम्हें एक टेक देना है उनको, और इतना प्रेशर था कि 1000 लोग कास्ट कर रहे हो, आपको कोई मिल नहीं रहा उस कैरेक्टर के लिए, एक्सपेक्टेशंस हाई बॉस, एंड देन इट जस्ट फ्लू। आई मीन, हम लोग जब कास्ट करते हैं ना, लाइक वी आर पार्ट ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस, तो बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को वो क्रेडिट नहीं मिलता है कि जो उनकी टीम होती है, जो कोई एक्टर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उनका क्रेडिट बहुत जाता है। बिकॉज एक सीरीज के अंदर आपका बैंटर एक मोनोलॉग नहीं होगा। इफ यू आर लकी इनफ टू गेट अ मोनोलॉग, नथिंग लाइक इट, यू कैन फ्लाई विद इट एट होम आल्सो, यू कैन रिकॉर्ड इट। लॉकडाउन ने हमें सिखाया। बट आई लाइक गोइंग and meeting the people and having a person in front of me giving me the cues and the right cues and know their lines so well, know my lines well, discuss, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत बड़ा क्रेडिट कास्टिंग डायरेक्टर्स को जाता है। तो कास्टिंग पे थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड द वे दे गेव द टेक, दे वर नॉट सेटिस्फाइड। और मुझे वो मतलब आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द लाइन्स। वो कहते हैं ना कि जब एक क्राइसिस सिचुएशन आती है उसमें यू नो योर लिमिट एंड पोटेंशियल देन। तो मेरी मासी हॉस्पिटल में थी, उसकी सर्जरी जस्ट डन हुई थी, आई डू ऑल द पेपर वर्क, द डर्टी वर्क इन द हॉस्पिटल फॉर हर। तो मुझे उनको उनके पास वापस जाना था। एंड माई ओनली मोटिव वॉज कि बॉस चलो ये अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन अपनी लाइन को इतना पुख्ता कर ले बॉस कि तेरे पास सेकंड टेक के तेरे को चांस ही नहीं देना है इनको, कि तुम्हारी वजह से कोई गलती हो गई या फंबल हो गया या कुछ हो गया, डोंट डू दैट। सो आई हैड लिटरली, इट वॉज फ्रॉम दिस हॉस्पिटल इन जुहू नानावटी, वहाँ से मुझे आराम नगर जो हमारा हब है सारे एक्टर्स और स्ट्रगलर्स का, तो वो पीरियड ही तुम्हें 1 घंटा ट्रैवल को देना है फ्रंट एंड बैक, एंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स फॉर दिस, तो 2 घंटे थे मेरे पास, एंड आई डिडंट वांट टू मेस अप। और उस प्रेपरेशन ने मुझे सिखाया कि हाउ मच यू कैन गेट इन्वॉल्व रादर देन इट गेटिंग यू कंज्यूम्ड। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इसके लिए, फॉर श्योर, उसकी वजह से ये हुआ है। हाँ, that's a very important point. A lot of times when people कहते हैं ना फोन पे ऑडिशन करके दे दो या करके दे दो, the vibe setting of a certain place, and then there are people who are ready to check you or uncheck you or motivate you or see their expressions or you repeat those lines. I think that gives great cue at the right place. Absolutely. एक्टिंग में मैंने एक चीज़ सीखी है, ये बहुत अंडर करंट होता है। When you're doing a role, now I'm playing the role of Param Munjal in Trial Season 2. He's mostly in suits because it's a corporate setup. लोग क्या करते हैं कि ऑडिशन जब देते हैं या कास्टिंग कॉल पे जाते हैं तो वो लोग स्नीकर्स पहन के चले जाते हैं, नीचे क्या दिख रहा है किसको पता है, वैसे भी मिड शॉट का ज़माना है टाइप्स, यू नो, कि आप कास्ट पे, पीपल वांट टू सी योर परफॉर्मेंस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ये थिएटर से मैंने सीखा है कि योर फुटवेयर प्लेज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर बॉडी लैंग्वेज। तो इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग फॉर्मल शूज़, इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग द राइट अटायर, जब आप सूट पहनते हैं, आप फॉर्मल जूते पहनते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो ग्रेस आती है, यू कैन टेक दैट अवे। सो दीज आर लिटिल थिंग्स दैट वी वर्क ऑन एंड बी इन कैरेक्टर, एंड देन फिर तो इम्प्रोवाइज किया जाता है जो भी है। Who is Param Munjal? ट्रेलर में तो हमने देखा, but from you, who is this guy? So he's the new investor कम बॉस एसोसिएट, जो जिन्होंने भी पहला सीजन देखा है उसमें शिवा जी हैं, अली खान हैं, जो जिनकी कंपनी है, यहाँ काजोल काम करती है, नेओने का काम करती है। ही इज़ अ मैन विद हिज ओन आइटनरी, ही वांट्स टू एक्सपैंड द बिजनेस। तो अगर एक्सपेंशन की बात करें तो यू नीड अ लॉट ऑफ फंडिंग, यू नीड समबडी विद अ गुड फॉरवर्ड मूविंग आइडियोलॉजी, जो परम लेकर आता है। बोलता है कि बॉस अब इसको नंबर 1 करना ही करना है, वी हैव टू एक्सपैंड एंड वी हैव टू बी नंबर 1 in the jurisdiction and the lawyer firm that we are in. तो I come with that motive, I have my plans, और आते ही मैं अप्रेजल दे देता हूँ नेवनिका को, काजोल को, जो ट्रेलर का हिस्सा भी है। इसमें कहता हूँ कि यार इमोशंस की कोई जगह नहीं है हमारे बिजनेस में, एंड नेवनिका's कैरेक्टर इज लव्ड बाय एवरीबॉडी ओनली फॉर वन रीजन, कि वो केस को पर्सनल नज़रिए से भी देखती है, एज अ वुमन, एज अ मदर। That's the battle that she's trying to win. Agar if I ask you in adjectives, Param, so what adjectives will you use? जब तक ये आ जाएगा तो आपको ऑब्वियसली सब लोगों ने देखा ही होगा ये सीरीज। तो
ही इज एन opportunist, you know. तो Opportunist with great intent, opportunist with bad intent. he is just an opportunist in general. मतलब Okay. तो In general. इन जनरल इज एन opportunist, he is jumping on the, अभी देखो उसकी शुरुआत ही होती है कि वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने आया है. कोई भी अगर एक बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा वो देखेगा ना कि इसके अंदर मेरे को P&L या प्रॉफिट एंड लॉस जो कहते हैं, इससे कितना मुझे वो गणित उसका सेट हो सकता है कि इससे मुझे क्या इवेंचुअली मिलने वाला है. अब उसे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, क्या स्ट्रगल रहती है उसके लिए 19 सितंबर को ये आ गया है, आ जाएगा, जो भी जब भी आप ये दिखाएंगे. सो प्लीज वॉच इट. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, परम इज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ, क्योंकि जब मैंने गुड वाइफ देखा हुआ है कि जिसकी Were you asked not to watch it? मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, अच्छा पहले ही देख लिया था. लेकिन डोंट री वॉच इट. Okay. उमेश सर सेट के बाद बॉस तू देखना भी मत, उस यूल गेट ब्लॉक्ड. और एक्टर्स की ये बहुत बड़ी खूबी बोलो या खामी बोलो कि दे ओवरवर्क ऑन द कैरेक्टर बिफोर द ब्रीफिंग इज डन. और ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स आई हैव रियलाइज के गो एज एन ओपन बुक. मतलब तुम सिर्फ लाइंस करके जाओ. अगर उसमें तुम नुक्ते ढूंढोगे, एक बॉडी लैंग्वेज ढूंढोगे, मैं ऐसा कर लूँ, या ऑब्वियसली यू नो यूर चर्निंग एन आइडिया, बट डोंट बी फिक्सेटेड ऑन इट. बहुत सारे लोग फंस जाते हैं. और इस बैकड्रॉप में जो एक बहुत रियल सेटअप है, रियल परफॉर्मेंसेस है, वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक ही रहना पड़ता है, बिकॉज दे आर सच गुड एक्टर्स. है काजोल इज देयर, शीबा इज देयर, कुबरा इज देयर, सो मेनी. इवन जिनका एक मिनट का पार्ट है, दे हैव डन इट फ्लॉलेसली. यार जो केसेस जो अनफोल्ड होते हैं ना इसके अंदर, यार मेरे आंसू आ गए थे जब मैंने लोगों को परफॉर्म करते हुए देखा था. To have that kind of an impact, and people who've just started out and don't have much of a body of work, and yet being so good in front of that whole camera pressure. यार बहुत प्रेशर था सेट पे. एक तो हमें कॉर्पोरेट सेटअप में डाल दिया है जहाँ सिर्फ ग्लास डोर्स है हर जगह. तो आपको डीओपी को ये भी बचाना है कि मेरे या मेरे असिस्टेंट की रिफ्लेक्शन नहीं आए, अरे बाबा रे. Okay. That's. दूसरे आर्टिस्ट उस रिफ्लेक्शन में डिस्ट्रैक्ट ना करें जहां वो फ्रेम है, अगर वो सीन का हिस्सा भी हैं, क्योंकि अगर वहां पीछे मूवमेंट हो गई तो यहाँ से वो चीज़ें है ना डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएंगी. सो यू हैव टू बी टाइमिंग योरसेल्फ रियली वेल विद द कैमरा, विद द स्पेस, विद द आर्टिस्ट, एंड कीपिंग इट ऑर्गेनिक, एंड पीपल आर डूइंग इट. एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू सी दिस, एंड आई एम सेइंग दिस नाउ, दैट आई एम ग्लैड आई एम पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि जितने भी हमने टेक्स दिए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 टेक में हमने ख़त्म किया है. एंड दैट्स ग्रेट प्लानिंग. Were you nervous like? वेरी यार, मतलब इतना प्रेशर था, बिकॉज fortunately unfortunately it came to me at a time where there was a personal distress, like I told you. Yeah. There's a big surgery in the family, and there's like treatments and doctor visits. I was doing a show, and मेरा एक वो भी था कि यार यहाँ जो कर रहे हो काम वो कहीं और वैसा सिमिलर ना दिखे. यू डोंट जंप बिटवीन कैरेक्टर्स के कहीं ना कहीं तुम्हारा दूसरा कैरेक्टर इसमें आ गया और इसका कहीं और चले गया. सो इट्स अ बिग टास्क, या बट इट फ्लू. Wow. Wow. How was your experience with Kajol? What K? Yeah. She's I तो तो it went from ma'am to KD very soon. Okay, तो that's interesting. Please क्योंकि tell me your first interaction. मैम I'm sure you must have seen her around, तो वैसे हुआ ही होगा for sure. हाँ, मतलब सीना अराउंड इन द सेंस कि बिकॉज आई लिव इन मुंबई, लोगों को लगता है सब एक दूसरे को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. नहीं. लाइक इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट सर्कल, आई एम नॉट पार्ट ऑफ देयर सर्कल, हाँ. सो आई नो ऑफ हर, Oh, आई हैव सीन हर एट इवेंट्स, लेकिन कभी वैसे कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाई. She's one bomb of an energy, and she's I mean her entire persona and presence is like, whenever even I am around, when she's there on a red carpet or into something, I'm like ऐसे that energy. मतलब डर लगता है कि क्या लगता है, तुम बताओ. There's intimidation. अच्छा, There's intimidation. she's intimidating, you're saying, Yeah, of course. because of her Because body of work. body of work तो जो है वो है ही, but you can't slip. Like तुमको पटक के उल्टा मिलेगा, जवाब मिल जाए, क्या बोल रही हो तुम, like that. क्या होता है कि फर्स्ट मीटिंग तो यार देखो, आई ऑलवेज प्रेफर नो मैटर who the actor is, I want to have a reading, sit down reading, if not a rehearsal or like a banter to break the ice. That's the right way to go about it. क्योंकि क्या है कि बहुत सारी आपको चीज़ें पता लग जाती हैं, एक वाइब पता लग जाता है.
I didn't get the opportunity to have that. We all were very scattered and busy, and dates were such a task because अब ensemble में मैंने देखा है कि डेट्स बहुत हेबायर होती हैं. किसी की डेट दी, बड़ा कोई स्टार है तो फिर कुछ और कमिटमेंट आ गया, दे हैव टू फ्लाई, समबडीज गॉट एन इमरजेंसी, समथिंग कुछ ना कुछ हो जाता है. यहाँ पे ब्रीफिंग सब एक्टर्स को ये दी गई थी कि बॉस जो डेट दोगे आपसे सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लेंगे, यूनानिमसली डिसाइड करेंगे, मगर एक बार डिसाइड कर लिया तो चाहे इट्स काजोल, चाहे इट्स शीबा, चाहे इट्स मी, चाहे इट्स कुबरा, वो बदलेगा नहीं. एंड वी स्टक टू इट. नहीं तो ये स्केड्यूल भाई खत्म ही नहीं होता. एंड यहाँ पे कंधा भी किसी ड्यूप ने नहीं दिया है. किसी और का सीन चल रहा है तो काजोल हैज बिन देयर, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो. क्योंकि वो रियलिज्म, वो इंटरेक्शन, वो जो गिव एंड टेक होता है. लोग क्या करते हैं कि आप है ना, मैंने कभी भी ऐसा देखा कि बड़े बड़े स्टार्स के साथ हम सीन कर लेते हैं. जब उनका क्लोज चल रहा है, हमारे क्लोज के टाइम पे हम लोग एडी के साथ, एडी ऐसे खुजा रहा है, ऐसा कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है. या कभी कभी जो अच्छे एडी होते हैं वो आपको बहुत देते हैं, मतलब इतना दे देते हैं कि आपको बोलो यार रुक जा यार, तू कैरेक्टर कुछ और बना रहा है इसका, chill out. तो that was not the case, so I was blessed in that sense. लेकिन we broke the ice. उनका एक पाटला है जो आता है, क्योंकि मेरी थोड़ी पाटला होता है कि आपका एक 3 इंच का एक पोडियम बनाया होता है लकड़ी का, जिसपे अगर कैमरा मैन को लगे कि बॉस अगर करण की हाइट इतनी है एंड किसी और की कम है, तो उनको वो लेवरेज लाने के लिए और पूरा फ्रेम सेट करने के लिए, ताकि वो कैमरा ऐसे और ऐसे ना जाए और थोड़ा सा ब्रेक हो, तो उसके लिए आर्टिस्ट को खड़ा किया जाता है, विच आई हेट, एंड बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स द अदर आर्टिस्ट, क्योंकि वो इतने लाइक 2x2 पे है. I am sure you're 6 feet at least. 6'1" यार. 6'1", yeah, obviously. तो ये होता है. और ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है इमरान हाशमी के साथ. We were shooting in Edgbaston, Birmingham में, तो एक फिल्म कर रहे थे अजहर. तो पहली बार एक क्रिकेट फील्ड के ऊपर एक साइड पूरा वुडन प्लैंक से भरा हुआ था और एक साइड फील्ड थी. फील्ड पे मैं चल रहा हूँ और वहाँ पे अजहर के किरदार में इमरान है, बिकॉज अजहर वॉज टॉलर देन मनोज प्रभाकर. तो भाई कैसे दिखाया जाए, क्योंकि हमें वो शॉट मिड शॉट भी चाहिए, एक वॉकिंग भी चाहिए, वो बैंटर भी चाहिए. एंड तो इमरान वापस ही बोलता था, लाइक मुझे एडीज ने बताया कि आज करण के साथ सीन है क्या. बोला हाँ सर, क्यों, आपको कैसे, मतलब हमें पता है, आप वो ब्रीफिंग तो आती है. नहीं मुझे मालूम है, पाटला लगा ले, रेडी होगा तो मैं आ जाऊँगा. तो उनके पाटले पे, काजोल के पाटले पे केडी लिखा हुआ था, तो काजोल देवकान. तो मैं तो ऐसे यार ये तो बेहतरीन नाम है, so I'm going to call you KD. So we broke this. Yeah, call me KD or whatever it is and all that. Lunch करेगा? So we used to talk about food and random things. She used to ask me about my life, how's it going, क्या हो रहा है. कैरेक्टर की बात ही नहीं कर रहे. And our ADs are like, boss, can you guys at least, setup के लिए 10-15 मिनट, can you at least go through the lines and all, खड़े हुए, हाँ करते हैं. हाँ, so what are you saying? क्या हो रहा था? So we bonded very well, and I give it up to her कि she has lit up the entire studio where we were working. वो जो very bright, no? Very bright and very chill यार. नहीं तो कुछ होता है कि sorry to say this, but some stars ना are very restricted nowadays, I feel, I don't want to name any, but क्या होता है कि maybe it is like they just come for the job or they have their own process कि क्या है. लेकिन it always helps when you are very compassionate on a film set or a series set, क्योंकि वो compassion ना rub off होता है, then you are not scared. वो डर कम लगता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कितना improvise कर सकते हैं, and that's the beauty of the show. So basically it's like, you breathe, I breathe, we together make sure that we fill the space up with a lot of creative oxygen. It's very important. So nice. Very interesting to know that. I mean that way she's an absolute chiller. Absolute. And अच्छा कंटेंट तभी बनता है जब आप सबको इक्वल समझते हैं. और ये मैंने यूनानिमसली खुद भी देखा है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी क्रिएटिव्स हैं, you have to be a good person to everybody. Even if it's your spot dada, even if it's your light man, सब लोग यहाँ काम पे हैं, and they know their job really well. So it will, वो किसके लिए आए हैं? आपके लिए आए हैं. आप दिखने वाले हैं.
So everyone's working for one motive, to finish that schedule beautifully and have good memories. तो वो जब होता है ना, then you know that it's clicked and you want to work with these guys again. Wow, Yeah. that's good. If I talk about this thing that TV pe specifically, you've done a lot of romantic kirdar and this very humble ashik, sometimes not humble ashik, you know, like that. Yeah. So what do you think your hardcore television audience, उनको शॉकर लगने वाला है क्या? I don't know, because I think जितनी भी मेरी ऑडियंस बनी है उन्हें मालूम है कि अगर मैं कोई कैरेक्टर I'm not choosy, but I try landing a good part. जो अच्छा पार्ट होता है जिसमें कुछ एक आउट ऑफ कंफर्ट जोन कुछ करने को मिले ना, I always jump on it. मैंने अजहर का एग्जांपल दिया, कोई नहीं करता, बोलते यार क्योंकि तुम्हें एक इंसान को दिखाना है जो 20 साल की लीप के बाद भी दिखेगा when he is overweight, not at his best. You have to gain weight, you have to look a little older, and a lot of artists will be like, यार I've just started out और मैं बुढ़ा लगूंगा, you know, I'm going to look older, I'm going to look not that appealing. What about my following? What about this? तो वो ना मुझे लगता है कि एक्टर्स का डाउनफॉल वहाँ से शुरू हो जाता है. एंड आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ, अभी देखो टीवी में काफ़ी नाम कमाया है, फिल्म्स में भी काफ़ी अच्छा कर रहा था, अभी OTT में अच्छा कर रहा हूँ, तो आई डोंट वांट टू बी रिस्ट्रिक्टेड एज माई एस्पिरेशंस आर वेरी डिफरेंट. आई वांट टू डू गुड रोल्स. इट्स नॉट कि मैं एक है ना एक ट्रजेक्टरी लेके चलूँ कि सिर्फ एक सोलो हीरो में दिखूँ और सॉन्ग एंड डांस में दिखूँ या एक सर्टन बैनर के साथ दिखूँ. I don't want to limit myself क्योंकि that will be my downfall. तो I want to keep on challenging. तो मुझे मेरी टीवी ऑडियंस भी जो जुड़ी है उन्हें ये भी मालूम है कि टीवी का भी जब मैंने किरदार निभाया, इट हैज़ बिन वेरी लेयर्ड, वेरी डिफरेंट रोल्स जो टेलीविजन में भी नहीं देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि इट वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर देम क्योंकि मैंने कोई न्यूज़ आउट नहीं की थी. So that was a big shocker for them. I also got to know after the trailer thing only. Very silent. It was nowhere. Very silent because I myself just wanted to work, and at that time I was like, let the work talk. That's it. Any particular scene, moment you would want to point out personally? Professionally and personally in the trial, I'll tell you. You know, क्या होता है ना कि कभी कभी you are prepared with the best. You have a good team, सब कुछ है, लेकिन आप वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं. और ये शायद बहुत सेल्डम हुआ है मेरे साथ, बहुत कम हुआ है, लेकिन इस शो में हुआ था. I couldn't do the lines. I couldn't मैं इतना प्रिपेयर्ड आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मेरे जो मामा जी हैं तो he wasn't doing that well. एंड उनकी ब्रेन सर्जरी थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी, एंड वी वर ट्राइंग टू बी टुगेदर एज अ फैमिली. ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा था, तो जब वो सारी चीज़ें आती हैं, कभी कुछ एक डिजेक्शन कहीं से आ गई आर्टिस्ट को, या कोई एक जॉब जो आप करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा, या किसी और को वो अपॉर्चुनिटी चली गई, तो बहुत सारी चीज़ें दे टेक ओवर, एंड आई एम जनरली वेरी काम. आई लेट इट आई कंज्यूम इट और फिर स्लिप आउट हो जाता है. मैं छोड़ो, देखा जाएगा, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा. लेकिन कभी कभी ना आप लूप में चले जाते हो एज अ पर्सन, एंड विद आर्टिस्ट दैट्स लाइक अ बिग डाउन आउट. बिकॉज अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट सीन में जाना है, आपका माइंड आपको वहाँ लेट गो करने ही नहीं दे रहा है. एंड आई वॉज क्राइंग यार. आई वॉज लाइक, जब पहली बार मैं सेट पे मैं इमोशनल हो गया था, because I was like, sir, I'm feeling so bad कि पहले मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपना माइंडसेट थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा था, so that I get into this scene, but I'm not able to, and क्योंकि मुझसे फंबल हो रहा है या ये बात नहीं हो पा रही, एंड ऑल थ्रू आउट हमने एक 15 डेज स्केड्यूल कर लिया था, वी वर ऑलरेडी इन अ रिदम, तो कोई कंफर्ट ना हो ऐसी कोई बात ही नहीं थी. अचानक आई वाज अ लिटिल ऑफ, एंड दे आल्सो नोटिस, एंड उमेश सर वाज वेरी स्वीट. इज लाइक क्या, कंधे पे हाथ रखा और कहा कि यार कोई प्रॉब्लम है, क्या हो गया यार, क्या कि सीन समझ नहीं आया कि ये तो हो नहीं सकता है, बड़ा नॉर्मल सा सीन है. और नॉर्मल सीन बहुत हार्ड होता है करने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ कुर्सी पे बैठना है और एक बैंटर करनी है, तो उसको ऑर्गेनिक नहीं रखोगे तो हमारे जो इतने बेहतरीन डायरेक्टर हैं वो पकड़ लेते हैं, दे विल नॉट ओके दैट. एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज ट्रायल में जितने भी सीन्स देखोगे बिसाइड्स दिस सीन, दे आर ऑल शॉट इन 1 टेक.
उसकी कॉम्पोजिशंस के लिए आप एक एक टेक करके क्लोजअप, मिड शॉट, टू शॉट, वाइड, ये सब करते हैं, बट एवरीथिंग इज वन टेक बिकॉज एवरीवन वाज वेरी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। और ये सब, और स्केड्यूल भी मीट करना है यार, ये अगर ख़त्म नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, आगे कोई स्केड्यूल पे असर आएगा। I said, sir, I need a moment, yaar. I need to just channelize. I need to do something. And he tried to ask me many times कि यार कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं बताया कि कभी कभी पर्सनल रीजंस की वजह से जिस टेक्स होगा। और अब इशू ऐसा हो गया है कि मुझे एम्बैरेसमेंट होने लग गई है कि पूरा क्रू मेरी वजह से दूसरा तीसरा टेक भी देख रहा है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी देयर ऑन द जॉब। इसे देख कर जो हो गया ना इज द पास्ट। अब आगे तुझे क्या करना है, ये तेरी जर्नी है, तुझे ही डिसाइड करना है। ये सीन तू एवरेज भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है, और मुझे मालूम है तू अच्छा करने के लायक है, इसलिए तू इसका हिस्सा है। तो तू देख तेरा क्या प्रोसेस, देखो आज नहीं करना है, कल करते हैं, लेकिन कल जब करेंगे ना, आई वांट अ स्ट्रॉन्गर यू। एंड दैट्स वेयर आई वाज लाइक, बॉस कुछ भी हो जाए, आई कांट लेट दिस मैन डाउन। सो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, एंड दैट, वो हम कहते हैं ना कि बहुत सारे आर्टिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्विच ऑन स्विच ऑफ करना सीख जाते हैं। वो इस सिचुएशन में मैं सीख गया। Wow. So that was a big thing for me. Wow, and that banter scene is with? Never been. That's with the entire cast. Are you serious? So imagine everyone is Oh there, my God. and I'm doing the take again and again and again, and that scene starts off with me sitting on the chair with Ali Khan, and we are just having that banter, and then it goes on to the next cabin where everyone comes in. So it's a continuation. तो वो मूड, वो फ्लो रखना है। एंड इमीडिएटली ही हैड डिसाइडेड वेरी पर्टिकुलरली कि मैं पहले ये सीन ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा, तो एक फ्लो भी बैठा रहेगा कि तुम्हारा बाल कैसा है। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर इन अ गुड वे, एंड ही डजंट रिस्ट्रिक्ट यू ऑल्सो। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ही इज़ बीइंग पर्टिकुलर, बिकॉज एज अ होल टीम, अ बटालियन बिहाइंड, जो आपको देखेगा। कंटिन्यूटी एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे। अच्छे बजट की चीज़ें होती हैं तो भैया कंटिन्यूटी एक्सपर्ट्स भी आ जाते हैं, बोलते हैं कि यार सर आपने हाथ ऐसा रखा था वैसा रखा। मैं बोले यार मैं डायलॉग नहीं बोल पा रहा, तू हाथ की बात कर। बोलते डोंट वरी सर, मगर हाथ तो वैसा ही जाएगा। उसने अपना बोले मेरा जॉब सेक पे, मुझे आपको बताना आगे आपको करना है कि नहीं करना है, आपके ऊपर है। So now since you know this, we all ask, और पार्ट ऑफ पूरा शो तो देखेंगे, बट जब हम ये सीन देखेंगे हमारा एग्जैक्ट ध्यान होगा, एंड वी ऑल्सो नो द स्टोरी बिहाइंड इट। डू यू हैव फ्रेंड्स? डू यू हैव योर हार्डकोर फ्रेंड्स इन? आई हैव, सी देखो, जब मुंबई की परवरिश हो ना, तो आपके स्कूल फ्रेंड्स आपके सेम शहर में हो, वो फीलिंग ही अलग होती है। दैट वे यानी यू आर कवर्ड एंड ब्लेस्ड। तो आई हैव फ्रेंड्स बट वेरी फ्यू इन द इंडस्ट्री। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे मेरी असलियत दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। उनके लिए दे डोंट केयर कि यार तुम्हें है ना इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, इतना ये है, तुम एक्टर हो, तुम फेमस हो, कुछ हो, तो बैठना, गालियाँ भी देते हैं, तो मज़ा आता है। मेरा एक दोस्त है, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा। तो हम जब है ना R&D करते हैं ना, रिसर्च करते हैं अपने कैरेक्टर्स की, तो उमेश सर के पास मैं गया था, और वहाँ पे आई वाज लाइक सर इसको कैसे अलग करूँ। एक तो आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे वो डायरेक्ट बॉन्ड ऑफ गुड वाइफ नहीं चाहिए, तो मैं इसको कैसे करूँ। बोले ये तेरा होमवर्क है भाई, मैं तुझे बोल रहा हूँ मेरे स्केड्यूल तक मुझे पता लग जाना चाहिए। 4 दिन बाद मुलाकात है वापस तुझसे, एक बैक स्टोरी लेकर आया, एंड इंस्पायर फ्रॉम एनीथिंग। मूवी से देख ले, कोई ऐसा कैरेक्टर तूने नहीं किया हो या किया हो और उसको वापस तुझे इस्टेब्लिश करना हो, ये तेरे ऊपर है। तो आई वाज रीडिंग द स्क्रिप्ट और ये सब, एंड ही वाज लुकिंग फॉर अ फ्लेयर, मतलब एक कॉन्फिडेंस के काजोल का बॉस दिखना है यार, एंड यू हैव टू हैव दैट प्रेजेंस फेल्ट। तो कैसे करोगे? तो रैंडमली आई वाज सो एग्जॉस्टेड, अब से कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने इंस्टाग्राम चालू कर दिया। वहाँ पे मुझे एक रील आई मेरे दोस्त की, ही वाज गेटिंग इंटरव्यूड एंड ही हैज़ नथिंग टू डू विद दिस इंडस्ट्री। ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन कम एंटरप्रेन्योर कम रियल एस्टेट जायंट नाउ। तो उसका जब मैं इंटरव्यू देख रहा था ना, तो वो ऐसे बैठा हुआ था, तो ऐसे से उंगलियों के साथ ऐसा कुछ कर रहा था, और वो मैंने अपनी सीरीज में भी किया है। यू सी द प्रोमो ऑल्सो, उसमें कोई कुछ बोल के जाता है ना, आई एम जस्ट लाइक लुकिंग व्हाइल ही इज ट्रैवलिंग, और ऐसे उंगलियों के साथ ऐसा कुछ कर रहा हूँ, यार ये कैरेक्टर पकड़ना है।
ये पकड़ना है, तो उसको फ़ोन घुमाया मैंने, बात की ये सारी चीज़ें, एंड जस्ट गॉट दोज एट्रीब्यूट्स आउट. सो स्कूल फ्रेंड्स का इतना बड़ा मतलब वो होगा, उसको क्रेडिट भी मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो कमीना है, लेकिन अपना है. अपना है. But industry में otherwise you have limited friends or maybe acquaintances like that. या मतलब इंडस्ट्री में क्या है ना कि जब तक आप काम कर रहे हैं तो यू आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं, विच फेयर इनफ, नोबडी रियली गेट्स द टाइम. यू हैव दी रिस्पेक्ट एंड एडुलेशंस एंड ऑल दैट, ऑल नॉट एडुलेशन, मतलब रिस्पेक्ट ज़्यादा है, तो यू हैव योर यू नो बॉन्ड टिल अ सर्टेन एक्सटेंट, फिर इट फिजल्स आउट. ये मैंने बहुत देखा है. और इंडस्ट्री में मेरे डायरेक्टर फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, एक्टर फ्रेंड्स कम हैं. बट एक्टर्स की अगर बात करें तो जैसे अन्ना हैज बिकम अ डियर फ्रेंड ऑफ Sunil माइंड, Shetty sir. एंड या सुनील शेट्टी सर, एंड आई हैव द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव फॉर हिम. लाइक मैंने जब ये ट्रेलर भेजा अन्ना को, तो उनका वॉइस नोट आया मुझे, लाइक हे व्हाट्स हैपनिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ये वो. अच्छा एक काम करो, इसको आप है ना ये ट्रेलर भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, हिज विंग मैन, तो उसको भेज दे, एंड गिव मी द टैग्स एंड आई वांट टू पुट अप अ स्टोरी एंड आई वांट टू डू दिस. I was like, wow, man, it's like so nice. And when I was doing Hunter with him, he saw to it, he said कि मेरे कास्ट का जो भी मेंबर है वो सब मेरे साथ रहेंगे. ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली गोना बी अ वन मैन शो. स्टेज पे भी रहेंगे, इंटरव्यूज पे भी रहेंगे, सबको साथ में. ही इज लाइक अ टीम प्लेयर. So you learn so much from him. He's so giving. And एक जो bond create हुआ है ना उनके साथ, I want to be a guy like him. He's so good. Okay, recently मैं कौन से OTT shows देखे, and otherwise also who is this one person from the world, one person, more than one person from the world of OTT जिसका काम recent में अच्छा लगा हो, your peers, your people or your मेरी colleagues है ना आसपास, and otherwise who do you think? I think the women of this industry, they're getting their dues. Clearly, one person is in front of me. So in all aspects, you know, you get to see, because मैंने ये notice किया, मैंने एक शो लाइव होस्ट किया था, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी. तुम लोग कैसे करते हो यार लाइव ऑडियंस के साथ? इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. तो hats off to you guys. Thank you. Even the actors, you're seeing such phenomenal full body performances happen, you know. And अगर काजोल की भी बात करें तो it's a woman led show, you know, it's a story about Nayonika, and then we are all the pillars. तो ऐसा अगर शो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और सीजन 2, 3, 4 ऐसा बनाना चाहते हैं, मतलब देयर इज एन ऑडियंस विच इज़ रेडी टू वॉच इट. वो बहुत हम लोग है ना कंप्लेन करते हैं ना कि इट्स लाइक अ मेल ड्रिवन और ये सब, ऐसा कुछ नहीं है यार. अच्छी स्टोरी बोलो तो सब लोग आएंगे देखने, एंड गिव देम द अपॉर्चुनिटी. तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. तो विमेन इन जनरल इन द OTT स्पेस दे आर डूइंग. अगर मैं अपने पीयर्स की बात करूं जिससे मैं एस्पायर हो रहा हूं, तो दे आर द Good work you are seeing around, they मतलब are the male protagonists or good people who are working. जैसे I don't know if you've seen the trailer. I want to go and watch the film Jagnuma. I have watched the trailer but I still have, हाँ of course वो भी मतलब by chance टकरा है. Yeah. तो वो है, तो मनोज बाजपेयी for sure. Manoj The Bajpayee. kind of work that he's doing, you know, I aspire a lot from him क्योंकि he's so unconventional, so real and so good in what he does. I don't know अगर आपने उनकी वो फिल्म देखी है. He's done a lot of work, but कौन या खौफ, क्या नाम था, कौन था, उर्मिला मातोंडकर. हाँ देखिए माइंड ब्लोइंग यार. मतलब अभी टेलीविजन पे आ रही थी, मैं बैठा सिर्फ 20 मिनट खाना खाने के लिए था. फिनिश द होल फिल्म एंड आई एम लाइक वाओ मैन, यू नो, इट्स सच अ, इज सो डिफरेंट फ्रॉम द लीग. ही सो, मतलब अपनी छाप इसलिए वो छोड़ रहे हैं बिकॉज ही इज डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क एंड ही इज रेडी फॉर दोस चैलेंजेस. Perfect. Lastly but not the least, please give a shout out to all your viewers, all your listeners for your show, and just dil se. So to all the fans, all the viewers, you guys always know that I'm trying to do something different, and this is very different. ये बहुत challenging था मेरे लिए. मेरे करियर ग्राफ के लिए भी बहुत रिस्क टेकिंग है, बिकॉज इतने शेड्स है इसके अंदर. इट्स आउट ऑफ कंफर्ट फॉर मी. मुझे मज़ा आया है इसमें, इसका हिस्सा बन के द ट्रायल सीजन 2 का. आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस आर गोना एंजॉय इट. सो थैंक यू फॉर ऑल द लव, एंड इट्स अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू. Return gift. Return gift. Yes. Chak de fatte, wishing you all the best. We all are looking forward to this one. You know, trial anyway.
देखने का तो हक रहता ही है, बट ये हमारे लिए भी पर्सनल है, मेरे लिए भी, रेड एफएम की टीम के लिए, बिकॉज यू आर देयर. बी गेट सेट रेडी, आई विल बी बॉम्बिंग यू विद अ लॉट ऑफ स्टोरी. All the love. It's family. You guys. Yeah, very proud of you. So that's Karanveer Sharma giving a lot of love. बहुत सारा प्यार जितना है भर भर के पहुंचाओ. And I think we'll be very, very delighted to see him in Trial Season 2 releasing September 19th.